Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MDSR classes, and अभी in this session we will going to solve जो recently पेपर हुआ है फर्स्ट सॉरी सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर पेपर। तो जो आपका अपकमिंग पेपर है 2 दिन बाद, उसके लिए ये पैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हम पहले समझेंगे क्या पैटर्न था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, फिर उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से करके जाओ। लेकिन ये सब इनफ नहीं है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं, आपको निराली में जितने सम्स है या ठाकुर में बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए वो भी करके जाने, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, अगर हर एक चैप्टर में आप देखेंगे, एवरी चैप्टर हैज 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटसेल्फ। तो आपको वो सभी टाइप समझने पड़ेंगे। ओके, तभी आप क्वेश्चन पेपर में जो भी पैटर्न है उसको समझ पाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, सिर्फ 20 मार्क्स का सवाल नहीं है, ठीक है। 20 मार्क्स भी नहीं मिलते पासिंग के, तो वो अच्छे से समझना है आप लोगों को। और अब यहाँ पे देखते कि रिसेंटली जो पेपर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में तो थियरी ही था पूरा। कुछ एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन थे, कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट भी थे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरी था। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ओके, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, मतलब 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जितनी भी थ्योरी है वो अच्छे से आपको करके जानी है, 20 मार्क्स की, क्योंकि थ्योरी है। अब न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A क्या पूछा था कि फॉलोइंग आर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ये इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट गिवन था और कैलकुलेट करने के लिए कहा था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड सेल्स टू एम्प्लॉयड रेशियो। वैसे ये जो मार्क्स है, ये जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेंथी, लेकिन यस, जिनको फॉर्मूलाज याद हो जाता है उनके लिए तो आउट ऑफ 10 मार्क्स इस पे यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 फॉर्मूलाज आर देयर, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रिक यूज करके इसे कर पाओगे तो बहुत ही इजी है यहाँ पे। ये हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। उसके और में था, यस, उसके और में था कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना और उसके रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था रेशियो एनालिसिस को, और था कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 4 में, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर टोटल कॉस्ट मेथड। ठीक है, टोटल कॉस्ट मेथड पे यहाँ पे सॉल्व करना था। तो उसके और में, यस, उसके और में था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और में वर्किंग कैपिटल। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि मैम कौन से सम सम करके जाएंगे 100% पासिंग होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो एवरी टाइम पैटर्न चेंज हो रहा है। किसके और में क्या पूछेंगे हम बिल्कुल श्योर नहीं है गाइस, इसीलिए आप जितना भी करो कम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी था कंपैरेटिवली, कि ये जो पूरा क्वेश्चन था कैपिटल बजटिंग के ऊपर था, जिसपे नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों प्रोजेक्ट के लिए सॉल्व करना था। और उसके और में भी कैपिटल बजटिंग का ही था, एनपीवी कैलकुलेट करना था, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट थोड़ी ट्रिकी कर दी थी। तो कंपैरेटिवली इजी था। ओके, पासिंग के लिए तो बिल्कुल इजी था, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ट्रिकी होता है और कितना अलग अलग पैटर्न होता है। तो वो सब आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप जो भी चैप्टर्स चूज कर रहे हो, आपको उसमें से सभी पैटर्न्स को लर्न करना है। यही एग्जाम के लिए आपको टिप्स है फ्रॉम माय साइड। ओके, अब यहाँ पे आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, जो जो रेशियो पूछे थे वन बाय वन वी विल गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो देखो, जब भी कभी टर्नओवर ऐसा वर्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके फॉर्मूलाज जो होता है सेल्स डिवाइडेड बाय समथिंग होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा था, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल किया।
अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। तो जो जो वर्किंग कैपिटल टॉपिक करते हैं उनको ये फॉर्मूला पता होता है कि करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना। बट दिक्कत ये भी हो जाती है कि कौन कौन सी करंट असेट्स है एंड कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेशो एनालिसिस वैसे तो बहुत ट्रिकी है। इसमें कभी कभी रेशोज गिवन भी होते हैं और उसको रिजल्ट इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक है। अगर आपका बाकी का सब हो गया तो फिर आप इसको कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देखो, अभी फिक्स्ड असेट गिवन है तो फिक्स छोड़ के बाकी जो सभी है वो ऑब्वियसली करंट असेट्स है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक की अमाउंट, डेटर्स एंड कैश, कैश क्या है, कैश एंड बैंक है। तो इन तीनों की टोटल यहाँ पे मैंने कर दी है, आप खुद भी करके देखो एंड करेक्ट मी इफ आई वेंट समवेयर रॉन्ग। ओके, बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने का ट्राई कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज जो है, करंट लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने एक लिस्ट भी डाली है, रील्स में डाली है, शॉर्ट्स में सॉरी, कि कौन कौन सी करंट असेट्स है एंड कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो उसको अच्छे से पढ़ लो तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इन दोनों की टोटल कर दी, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल आ रही है 1,50,000। तो 10 lakhs मतलब सेल्स की अमाउंट विच इज ऑलरेडी गिवन 10 lakhs, 10 lakhs को डिवाइडेड बाय 3 lakhs कर दिया, 3.33 टाइम्स यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, टाइम्स क्यों लिखा है आंसर में, क्योंकि जब कभी भी टर्नओवर ऐसा वर्ड आता है तो उसका आंसर आपको टाइम्स में ही लिखना पड़ता है। ओके, उसका आंसर हमेशा आपको टाइम्स में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो यहाँ पे पूछा था, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। तो मैंने कहा आप लोगों को कि टर्नओवर जब भी कभी होता है तो फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय जो भी कुछ पूछा है वैसे बनता है। तो यहाँ पे सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट कर दिया। अब सेल्स की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 10 लाख रुपए एंड फिक्स्ड असेट्स आर ऑलरेडी गिवन 2,50,000। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2,50,000 आपको करना था, 4 टाइम्स इसका आंसर, यस 4 टाइम्स इसका आंसर आता है। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो, या स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है यहाँ पे अलग है, क्योंकि मैंने कहा कि सेल्स डिवाइडेड बाय समथिंग करो, लेकिन जब कभी स्टॉक टर्नओवर रेशो आता है तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स। और मेनी टाइम्स ये पूछते हैं, ओके मेनी टाइम्स ये पूछते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कहाँ पे है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे सॉरी गिवन है डायरेक्टली। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 lakhs, ओके, एंड एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, सिर्फ एक ही स्टॉक था 2,50,000। तो वो लिख लिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक भी होता एंड ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है हमेशा, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज स्टॉक यहाँ पे आ जाता, लेकिन डायरेक्टली हम क्लोजिंग स्टॉक को ही ले लेते यहाँ पे, तो इसका आंसर 2 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे गाइज यस लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब डिबेंचर्स 2 लाख के है, एंड शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है इक्विटी एंड रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर्स होते तो वो भी आ जाते। तो उसकी टोटल कर दो, इक्विटी एंड रिजर्व्स की टोटल 3,50,000, डेब्ट मतलब डिबेंचर की वैल्यू 2 lakhs, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 3,50,000 इज 0.57। तो ये यहाँ पे अभी टाइम्स नहीं लिखना है क्योंकि टर्न ओवर वर्ड तो यहाँ पे है नहीं, ओके लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है is to 1 यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट एक मिनट, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स तो गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने जहां जहां से पैसे लगाए हैं वो सभी चीजें, मतलब इक्विटी, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, ये तीनों कैपिटल एम्प्लॉयड में आती है।
क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटीज है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है। तो इन तीनों की जो टोटल है, यहाँ पे तीनों की टोटल कर दी, वो 5,50,000 आ रही है। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5,50,000, ये सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमें कुछ पता नहीं है कि क्या लिखना है, तो 1:1 तो हम लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में ऐसे ये क्वेश्चन नंबर यस 3A था। बाकी भी सॉल्यूशन है, यस अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस सम्स आर इन डिटेल। प्लस आपको बाकी के भी बहुत सारे, मतलब ईच एंड एवरी टाइप का जो सम है, ओके, उस पे जितनी भी वैरायटीज है वो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करके आपके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। उसका नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू विल गेट द लिंक, सब्सक्राइब कीजिए एंड join our telegram channel to learn more about financial management. All the best and best of luck for your upcoming exam. Thank you for watching. Like, share and subscribe जरूर कीजिएगा if you find this video useful. Okay, thank you. Bye bye.